Very good morning, everybody. Today we will be dealing with the venous drainage of the lower limb. The venous drainage of lower limb में आप लोगों को Saphenous vein पे particularly long Saphenous vein पे लिखने को full question आता है, ठीक है? Now venous drainage lower limb का जो है that is very important. Why? Because the lower limb has to pump blood against gravity. ठीक, so इसीलिए it is very important to know about what are the factors that help in the drainage of blood from the lower limb. There are various factors that play an important role in the drainage of blood from the lower limb. There are some general factors and then there are some local factors. What are the general factors? We know that when we inspire, इंट्राथोरैसिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वीनस ड्रेनेज जो है ब्लड, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर हो जाता है तो ब्लड ज्यादा फैसिलिटेट होता है टुवर्ड्स हार्ट. इसके अलावा हमारे पास जो वेन्स हैं, यहाँ पे देखो, जो हमारे पास वेन्स हैं, वेन्स नॉर्मली डीप वेन्स जो होती हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द डीप आर्टरीज. तो क्या होता है, जैसे जैसे आर्टरियल पल्सेशंस होती हैं वैसे ही ब्लड फ्लो इन वेन्स में भी बढ़ जाता है और वीनस ड्रेनेज बढ़ जाता है. इसके अलावा दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज वाल्व्स. वाल्व्स, वी नो दैट वेन्स में वाल्व्स होते हैं. अब ये वाल्व्स क्या चीजें होती हैं? When we look at the valves, the valves are formed from the endothelium. These are cup-like sinuses. और जब भी होता है, they fill from above. ठीक? Normally जब नीचे से pressure बढ़ेगा, the blood is flown upwards. ठीक? Pressure कम हो जाएगा, the valves will be closed. The valves will close क्योंकि ये cup जैसे बनते हैं, they prevent the backflow of blood. Blood वापस टांगों में नहीं आता है. ठीक है? इसकी वजह से एक ऐसे हेल्प करती है वाल्व. दूसरा, वाल्वुलर मैकेनिज्म क्या करता है, पूरे कॉलम ऑफ ब्लड को इट ब्रेक्स द कॉलम इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करता है इसको और बैक प्रेशर को प्रिवेंट करता है. ओके, नाउ देन देयर आर सम लोकल फैक्टर्स that are important in venous drainage from the lower limb. What are the local factors? When we look at it, this is a diagram that is showing the arrangement of the veins in the lower limb. We have superficial veins, we have deep veins, and we have some veins that connect the superficial veins with the deep veins. Okay. Now, venous, इसमें सबसे important जो valves हैं, जो कि पूरी body में valves present होते हैं veins में, lower limb में valves ज़्यादा present. ठीक, एक चीज. दूसरा चीज, जो हमारे पास लिम्स है, लिम्स में जो मसल्स हैं वो बहुत एक्टिव है. जैसे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा वैसे ही ये पंपिंग एक्शन अपना करेगा, जिसकी वजह से वेन्स में ब्लड ड्रेनेज हेल्प करेगा. तीसरी चीज होता है हमारा फेशिया. जो हमारा डीप फेशिया होता है, ये डीप फेशिया ये क्या करता है, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये डीप फेशिया उसको बाहर बल्ज नहीं होने देता. तो सारा प्रेशर जो है वो इसी कंपार्टमेंट में रहेगा, जिसकी वजह से ज्यादा अच्छे से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ज्यादा अच्छे से वीनस ड्रेनेज हो जाएगा. ठीक. सो लोकल फैक्टर्स में आपकी बुक में 3 फैक्टर्स बोलती है वीनस, मस्क्यूलर कि मसल्स का पंपिंग एक्शन, और तीसरा फेशियल शीट. वी नो कि पूरी लोअर लिम्ब में जो हमारा डीप फेशिया दैट इज वेरी टाइट एंड it पूरा इंक्लूज करता है लाइक अ टाइट स्लीव. Now, the veins of the lower limb can be divided into superficial veins and deeper veins. What are superficial veins and what are deeper veins? When we look at it, ये हमारा skin superficial fascia में present होगी हमारी superficial veins, और deep fascia के नीचे हमारे पास present होगी हमारी deep veins. इनके अलावा हमारे पास कुछ veins होती हैं जो connect करती हैं superficial veins को deep vein के साथ, जिनको perforating veins कहते हैं. आगे हम देखेंगे ये perforating veins जो होती हैं, they may be direct perforators or indirect perforators. Okay. Now, the deep veins जो होंगी ये normally vena comitants होती हैं, जो कि accompany करती है हमारी सारी deep arteries को, जो मैं आगे बताऊंगी. Now, coming to the superficial veins of the lower limb, the 2 important superficial veins जो आप लोगों को पढ़नी है, that are the great saphenous vein and the small saphenous vein. ठीक. सबसे पहले let's talk about the great saphenous vein. ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं superficial fascia में कैसे बनती हैं. So we know the great saphenous vein is formed from the dorsal venous arch. This is the dorsal venous arch. This dorsal venous arch is formed on the proximal part of the dorsum of the foot by these small veins
These small veins are known as the dorsal metatarsal veins. These small veins are in turn formed from dorsal digital. So dorsal digital veins come, they form the dorsal metatarsal veins. The dorsal metatarsal veins join and they form the dorsal venous arch. The dorsal venous arch then receives this tributary, this from the great toe. This is known as the median marginal vein. So dorsal venous arch के medial side से it joins the medial marginal vein and it forms the saphenous vein. The great saphenous vein passes in front of the medial malleolus here. Then it crosses the medial malleolus, it crosses the lower part of the calf, and then it passes behind the knee joint. It crosses the knee joint and then it passes obliquely in the thigh, and then it reaches the saphenous opening. At the saphenous opening, we have the cribriform fascia. It pierces the cribriform fascia, and then it drains into the femoral vein. Before piercing the cribriform fascia, we see 3 important tributaries, जो आप लोगों ने 3 important branches of femoral artery के साथ करी. एक ऊपर पेट की तरफ जाएगी, that is known as the superficial epigastric vein. एक इसकी तरफ iliac crest की तरफ जाएगी, that is known as the superficial circumflex iliac vein. और एक spermatic cord की तरफ जाएगी, that is known as the superficial external pudendal vein. ठीक? Now, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग एग्जाम में लिखोगे कि ग्रेट saphenous vein जो है, it contains about 10 to 15 valves, and there is always a valve that is present at the saphenofemoral junction. हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है? Okay. इसके अलावा we have some tributaries of this vein. What are the different tributaries of the great saphenous vein? तो to begin with, at the commencement, जहां ये शुरू होती है, वहां पे हमारे पास dorsal venous arch में जुड़ती है ये. This is the medial marginal vein, जो सोल से आती है. ठीक? फिर लेग में आ जाओ. लेग में it communicates with the short saphenous vein. के साथ ये freely communicate करती है. फिर below the knee अगर हम देखेंगे, it has an anterior vein of the leg, जिसके साथ ये communicate करती है, and vein of the calf, ये, and the posterior arch vein. So these are the 3 tributaries that are given off at this level. This diagram doesn't show this. We are showing it in this diagram. So we have an anterior vein of the leg, we have vein of the calf, and we have the posterior arch vein. These are the 3 tributaries that are given off, that are present in the leg below the knee. Then in the thigh area here, we have 2 tributaries, which are the anterior cutaneous vein of the thigh and accessory saphenous vein. ठीक? And then before piercing the deep fascia, it gives these 3 branches. ठीक है? So easy question है, full question भी लिखने को अगर आएगा, इसमें कुछ इतना है नहीं. saphenous vein है, superficial vein है, dorsal venous arch से बनती है. dorsal venous arch कैसे बनती है? dorsal metatarsal vein, जो कि dorsal digital vein से बनती है. dorsal venous arch medially join किया जाता है by this part, that is the medial marginal vein. उसके बाद ये medial malleolus के आगे present. ठीक है? This is important, medial malleolus के आगे, क्योंकि this is one of the point जहां पे हम लोग saphenous vein को आगे देखेंगे, हम लोग इसके साथ डील करते हैं. saphenous vein जो है, इसके आगे हमेशा ये nerve जाती है, that is the saphenous nerve, जो उसके interiorly present होती है. नी के पीछे से जाएगा, फिर obliquely जाएगा, और फिर ultimately saphenofemoral junction में join करता हुआ femoral vein में drain करेगा. फिर हमने कहा इसके tributaries की बात. tributaries में क्या बोला? हमने बोला tributaries में सबसे पहले यहाँ से medial marginal vein, फिर हमने कहा short saphenous vein के साथ anastom मतलब जुड़ती है, उसके साथ, उसके बाद नी के नीचे anterior vein of the leg, posterior यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, vein of the calf, posterior arch vein, ऊपर हमारे पास accessory saphenous vein and anterior cutaneous vein of thigh, और फिर ऊपर हमारे पास 3 ब्रांचेस आती है, जो कि superficial epigastric vein, superficial external pudendal और superficial circumflex iliac vein. ओके. इसके अलावा एक चीज होती है जिसको हम perforators कहते हैं. What are perforators? ये मैंने कहा कि जो superficial veins होती हैं, वो communicate करती हैं with the deeper veins through veins
smaller veins that are known as perforating veins. When we look at these perforating veins, इनमें valvular mechanism ऐसा होता है कि blood flows from the superficial veins to the deeper veins. Deeper vein से superficial vein में as such नहीं जाएगा जब valve आपका competent होगा, यानी valve आपका अच्छे से काम कर रहा है, तो blood हमेशा goes from the superficial vein to the deeper vein. These are known as the perforating veins. Similarly, we see few perforating veins that are present in relation to this great saphenous vein, क्योंकि सबसे बड़ी vein. So, what are the different perforators we see? आगे हम और पढ़ेंगे perforators. So, normally we have three perforators that are present on the medial side. These perforators are three, known as the three lower medial, upper medial, and the middle perforator. Then we have another perforator that lies just below the knee. Then we have a perforator that is present at the adductor canal. So normally perforators में आप याद रखोगे perforating veins जो होती हैं उनमें आपका blood हमेशा it moves from one side, from the superficial veins to the deeper veins. Okay. If there is any damage to the valve, normally blood flow कर रहा था ऊपर की तरफ, जब नीचे प्रेशर कम हो जाता है, मसल रिलैक्स करता है, तो कस्प्स बंद हो जाते हैं और ब्लड इसमें रह जाता है, तो बिल्कुल नीचे नहीं आता है. अब अगर वाल्व खराब हो जाते हैं तो देयर इज अ बैक फ्लो, एंड दिस बैक फ्लो लीड्स टू अ कंडीशन दैट इज नोन एज वारिकोज वेन, जो हम आगे देखेंगे. सो सेफेनस वेन में भी इफ देयर इज डैमेज टू दिस कस्प, तो आपके पास वारिकोज वेन्स एक कंडीशन है जो बहुत कॉमनली हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, वो होता है. ठीक. इसके बाद we have this vein that is the small saphenous vein or the short saphenous vein. ये short saphenous vein भी dorsum of foot पे बनती है, but this is formed from the lateral side. Okay, lateral side से हमारे पास on the dorsum of foot पे बनती है और इसके साथ जुड़ती है lateral marginal. It enters the leg, ये lateral malleolus के पीछे present होती है. ठीक. इसके बाद ये ऊपर जाती है और ये pierce करती है popliteal fossa के roof को and it drains into the popliteal vein. When we look at this vein is draining what? It is draining the lateral border of the foot, it is draining the heel, it is draining the back of the leg. इसकी भी connection great saphenous vein के साथ होगी, plus via the perforators it will be connected to the deeper veins as well, and this vein is accompanied by the sural nerve. जैसे हम लोग यहाँ देख रहे थे, great saphenous vein was accompanied by the saphenous nerve, this will be accompanied by the sural nerve. Okay. This is a diagram that is showing the deeper veins of the lower leg, of the lower leg. All the deeper veins accompany the arteries. They are normally formed from the vena comitans that accompany the arteries. और इनकी organization कैसे होती है? इनकी organization ऐसे present. Okay. Now, talking about another veins which are present, these are known as the perforating veins. The perforating veins or the perforators. What do you mean by those? जो deep superficial vein है, deeper vein है, connecting बीच में जो veins हैं, these are known as the perforating veins or the perforator or the perforators. ठीक. अब we have some what do you say? We have a direct perforator and we have indirect perforator. What are indirect perforators? ये जो indirect perforators होते हैं, इसमें जो हमारे superficial veins हैं और deeper veins हैं, वो connected हैं बीच में by small muscular veins as well. ठीक है, multiple muscular veins हैं जो इनको connect करते हैं. ठीक. और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास जो एक direct perforator होते हैं, उनमें हमारे पास superficial veins जो है वो directly एक vein के through हमारे deeper veins के साथ जुड़ी होती हैं, बिल्कुल small muscular veins इसमें नहीं present होती. ठीक है. Now, I hope it is clear. Okay. दूसरी चीज मैंने perforators में आपको बोली कि perforators में हमेशा जो blood जाएगा वो हमेशा deeper superficial से deep में जाएगा, क्योंकि valves की arrangement वैसी ही होती है. ठीक है. Now, when we look at some of the perforators that are present in the lower limb, so हम लोगों ने बोला था, पहले हम लोग let's start with the thigh area here. So in the thigh
we have perforator that is present in the level of the adductor canal. क्योंकि ये परफोरेटर अडक्टर में मैं आगे बताऊंगी कौन किसके साथ जुड़ता है। अभी देखिए अडक्टर कनाल की लेवल पे एक परफोरेटर हम लोगों ने बोला था, बिलो द नी एक परफोरेटर हम लोगों ने बोला था, फिर हम लोगों ने लेग में बोला था कि अब 3 मीडियल साइड से हमारे परफोरेटर होते हैं, लोअर मीडियल परफोरेटर, मिडिल मीडियल परफोरेटर और अपर मीडियल परफोरेटर, और एक और परफोरेटर होता है जो कि हमारे पास लेटरल परफोरेटर कहलाता है, दैट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडिल एंड लोअर थर्ड ऑफ द लेग। ठीक, ये अब जब हम इसको देखेंगे यहाँ पे आप ये देखिए, दिस इज अ डायग्राम, इसमें क्या है, ये जो डार्क कलर है ये सुपरफिशियल वेन्स है, दिस एंड दिस, शॉर्ट सेफिनस वेन, दिस इज द ग्रेट सेफिनस वेन। ठीक, लाइट कलर जो है दीज आर द डीपर वेन्स and the purple colored are the perforators that are connecting the superficial veins with the deeper veins. Okay, so I said we have two perforators. First perforator that is present, that is at the level of the adductor canal. This is known as Hunterian perforator or mid-thigh perforator. This one. इसका काम क्या है? It is joining the great saphenous vein with the femoral vein. femoral vein फिर जब क्रॉस करेगी अडक्टर कनाल के नीचे popliteal fossa में, वो popliteal vein कहलाती है। सो अडक्टर कनाल के लेवल पे जो हंटेरियन परफोरेटर होता है वो आपकी ग्रेट सेफिनस वेन को विद द femoral vein के साथ ड्रेन करता है। ठीक, ओके, देन वी हैव नी के लेवल पे, बिलो द नी, और वी कैन से नी परफोरेटर और Boyd's perforator. This connects the great saphenous vein with the posterior arch vein or the one of what do you say, the posterior tibial vein. So this is showing this is the posterior tibial vein or the posterior arch vein के साथ ये join करता है आप लोगों को। It can join either this or that. ठीक है, तो यहाँ पे इसने लिखा है posterior tibial vein को join करता हुआ knee perforator जो कि great saphenous vein को उसके साथ join करता है। ठीक है, okay. Now then we have another perforator that is the medial 3-pack perforators of Cocket. ये प्रेजेंट होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं posterior arch vein को with the posterior tibial vein. This we saw that posterior arch vein was one of the tributaries of the great saphenous vein, so it is connecting the one of this tributary, that is the posterior arch vein, with the posterior tibial vein. So these are the perforators of Cocket. Clear? Then we have the lateral perforator here, which is connecting the short saphenous vein with the peroneal vein. So these are the different perforators you see here. Clear? Okay. So this finishes the different types of veins we see. Now, let's talk about some of the clinical importance of these veins. So what do we see here is, सबसे पहले we have calf pumps. What do you mean by a calf pump and what is a peripheral heart? Peripheral heart हम पूछते हैं आप लोगों से, ठीक है? Now, calf pump क्या होता है? हम लोगों को पता है when upright position में है, you have to pump blood against gravity. अब against gravity के लिए मैंने आप लोगों को बोला different factors play an important role. And lower limb में क्योंकि muscles जो हैं वो बहुत ज़्यादा bulky होते हैं, they help. So upright position में venous return जो है that largely depends upon the contraction of these muscles. Because it depends upon the contraction of these muscles are known as calf pumps. ठीक, दूसरी एक और कंडीशन होता है, एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल हार्ट। ठीक है, स्पेशली हम लोगों ने देखा था सोलियस में हम लोगों ने बोला था कि सोलियस इज आल्सो नोन एज द पेरिफेरल हार्ट। व्हाई? व्हेन वी लुक एट द सोलियस हेयर, सोलियस में क्या होता है, साइनसेस होते हैं। ठीक है, ब्लड कंटेनिंग साइनसेस आर प्रेजेंट इन द सोलियस। ठीक है, नाउ इसमें ब्लड है, समझो क्या मतलब, ये है ही मसल में साइनसेस हैं जिसमें ब्लड है। नॉर्मली अब जब कोई भी चीज को आप निचोड़ोगे, जो उसमें चीज होगी वो बाहर निकलेगी, राइट? सो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसमें जितना ब्लड है, बिकॉज आपके वाल्व्स पेटेंट है, ये पीछे की तरफ तो ब्लड जाएगा नहीं, तो ब्लड कहाँ जाएगा? वो डीपर वेन्स की तरफ जाएगा, राइट? क्योंकि दिस मसल व्हेन दिस कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल द ब्लड इन द लार्ज साइनसेस इज ड्रेन्ड इनटू द डीप वेन्स। ठीक, जाएगा ऊपर। अब जब मसल रिलैक्स करेगा, अंडरस्टैंड दिस, व्हेन द मसल रिलैक्सेस, ये वाल्व तो बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, यहाँ के सारे वाल्व बंद हो गए, तो यहाँ नेगेटिव प्रेशर हो गया, तो इट विल पंप ब्लड, इट विल suck in blood from the superficial veins, from here.
right? So this will be filled up. So because of this, it acts like heart. It acts like peripheral heart. Is it clear? Dobara. So I said the soleus muscle जो है deeper deeper veins are connected to the superficial veins by perforating veins, but soleus में these perforating veins forms sinuses, which I'm sure you'll know because आप लोगों ने histology में पढ़ा होगा ये. So अब sinuses इसमें समझिए ये एक स्पंज जैसा है. आप स्पंज को दबाओ, उसमें जितना पानी है it has to move out, right? अब यहाँ पे मगर valves हैं, right? So ये valves एक ही तरफ से खुलते हैं, ये इस तरफ खुलते हैं. जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसमें जितना ब्लड होता है वो इस तरफ से जाके डीपर वेन्स में ड्रेन करता है. ठीक, अब मसल रिलैक्स हो गया, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर हो गया, ये खाली है. तो ये क्या करेगा? इट विल सक इन ब्लड फ्रॉम द सुपरफिशियल वेन्स, क्योंकि ब्लड इसमें भी इसी तरफ से आना है, ठीक है ना? तो इट विल सक इन ब्लड और ये फिल हो जाएगा, ठीक है? सो यूनिडायरेक्शनल ब्लड जो है वो क्यों मेंटेन्ड है? बिकॉज ऑफ दीज वाल्व्स. ठीक, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी वजह से दिस इज नोन एज द पेरिफेरल हार्ट. ठीक, ओके. उसके बाद एक कंडीशन होता है, एक चीज होती है, इसको कट ओपन प्रोसीजर कहते हैं या वेनिसेक्शन बोलते हैं, ठीक है, या सेफिनस कट डाउन बोलते हैं. ठीक, इसमें क्या होता है, इवन अगर हमारे पास बॉडी में बाकी सारी वेन्स जो है वो कोलैप्स है बिकॉज ऑफ शॉक में हो, इवन इन्फेंट्स में भी ग्रेट सेफिनस वेन जो है वो एक्सेसिबल होती है. ठीक है, वो एक्सेसिबल होती है क्योंकि सबसे बड़ी वेन होती है. ठीक, इसमें क्या करते हैं हम लोग, हम स्किन इंसर्जन मारते हैं मीडियल मेल्यूलस के पास और वहीं से हम लोग इंसर्ट करते हैं कैन्युला या जो भी हमें प्रोसीजर करना होगा, अगर हमें ब्लड देना है या ड्रग्स देनी है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं कट ओपन प्रोसीजर. ठीक है, या इसको सेफिनस कट डाउन बोलते हैं. इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रेट सेफिनस वेन इज अकम्पनीड बाय द सेफिनस नर्व, जो मैंने कहा इंटीरियरली प्रेजेंट होती है. अगर ये नर्व डैमेज हो जाएगी, पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ नमनेस या पेन अलोंग द मिडल बॉर्डर ऑफ द फुट. ठीक है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेफिनस वेनस ग्राफ्ट. व्हाट इज सेफिनस वेनस ग्राफ्ट? बहुत कंडीशंस होते हैं जहां पे कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है, यानी देयर इज अ ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरी. सो हम लोग कोई ग्राफ्ट लगाते हैं. हम ग्राफ्ट किसका लगाते हैं? हम लोग कोरोनरी आर्टरी की जगह ग्राफ्ट ग्रेट सेफिनस वेन का लगाते हैं, मगर वेन को इनसाइड आउट करते हैं बिकॉज अंदर उसमें वैल्व्स होते हैं, तो वैल्व बाहर की तरफ से जाते हैं. सो इनसाइड आउट करके हम लोग हमारे ग्रेट सेफिनस वेन को कोरोनरी आर्टरी बाईपास में लगाते हैं. ठीक है, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मैंने कहा रेडिली एक्सेसिबल है, ये दिख ही जाती है. ठीक है, उसके बाद इसमें मस्कुलर और इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा होते हैं बाकी सुपरफिशियल वेन्स के मुकाबले में, तो हम इसको यूज करते हैं. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो क्या है? दैट इज जब ये वाल्व जो है ये हमारे खराब हो जाते हैं, एक कंडीशन होता है, इसको हम लोग वैरिकोज वेन्स कहते हैं. अब वैरिकोज वेन्स होंगे तो इसमें क्या हो जाता है, ये इनकॉम्पिटेंट हो गए वाल्व. सो सारा ब्लड जो होता है वो वापस पीछे की तरफ आ जाता है. वापस पीछे की तरफ आता है तो ये एक्ट करते हैं हाई प्रेशर लीक्स. ठीक है, तो क्या हो जाता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नॉर्मली ब्लड, ये आप इसमें देख लो, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो नॉर्मली ब्लड ऐसे जाना था, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है. जब ये रिलैक्स करता है तो क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि वाल्व्स खराब है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड वापस सुपरफिशियल वेन्स की तरफ जाता है. ठीक है, तो वाल्व्स वापस ब्लड को आने देते हैं, जिसकी वजह से सुपरफिशियली आपका ब्लड सुपरफिशियल वेन्स में आ जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डायलिटेशन हो जाती है सुपरफिशियल वेन्स की. ठीक है, वेन्स डायलेट हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता देयर इज डीजेनरेशन ऑफ द वॉल्स इनकी खराब हो जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वी गेट अ कंडीशन दैट इज नोन एज वैरिकोज वेन्स. एकदम कीड़े जैसे हम लोगों को डायलेटेड वेन्स दिखती हैं. ठीक है, अगर ये वैरिकोज वेन बहुत देर रहेगी, इट में लीड टू अल्सर, क्योंकि स्किन डैमेज हो जा रहा है ना, तो इट लीड्स टू अल्सर्स, दैट इज नोन एज वैरिकोज अल्सर्स. वैरिकोज वेन कुछ कंडीशंस में कॉमनली देखी जाती है फिजियोलॉजिकली, जैसे कि प्रेगनेंसी में देखा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है इलियाक वेन पे. ठीक है, तो उसकी वजह से देखा जाता है. ठीक, ओके. देन आपकी बुक्स लिखती हैं एक व्हाट यू से, एक टेस्ट जो आप लोग आगे सर्जरी में देखोगे, जिसको ट्रेंडन-लर्नबर्ग्स टेस्ट बोलते हैं. उसमें क्या करते हैं, दिस इज डन टू फाइंड आउट साइट ऑफ लीक क्या है पेशेंट को. वैरिकोज वेन्स, होल लेंथ ऑफ द सेफिनस वेन में बहुत ज्यादा वाल्व्स हैं,
कौन सा वाल्व, कहाँ पे वाल्व खराब है, वो हमें नहीं देखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेनली हम लोग सुपरफिशियल वेन्स और परफोरेटिंग वेन्स को टेस्ट करते हैं, डीप वेन्स को टेस्ट नहीं करते, डीप वेन्स के वाल्व्स नहीं देखते हैं, ठीक है। पेशेंट को लिटा के रखते हैं, वेन्स को एम्प्टी करते हैं, ठीक है। एम्प्टी क्या करते हैं, उसको लिटा के रखते हैं, उनको थोड़ा सा मसाज ऐसा करते हैं, वेन्स एम्प्टी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम स्टेफेनोफेमोरल जंक्शन पे प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाया और पेशेंट को बोलते हैं खड़े हो जाओ, ठीक है। खड़े हो जाता है पेशेंट, उसको अचानक से प्रेशर उठाते हैं, अगर हमने जल्दी से प्रेशर उठाया और जल्दी से फिलिंग हो जाएगी, दैट मींस सुपरफिशियल वेन्स में जो वाल्व्स हैं वो खराब है, ठीक है। अब अगर हमें परफोरेटिंग वेन्स का देखना है तो हम लोग प्रेशर थोड़ी देर के बाद खोलते हैं और फिर हम देखते हैं कि देयर इज अ ग्रेजुअल फिलिंग। अगर इमीडिएटली फिलिंग होगी दैट मींस सुपरफिशियल वाल्व्स में डैमेज है, अगर आहिस्ता आहिस्ता होंगी दैट मींस परफोरेटिंग वाल्व्स जो हैं उनमें डैमेज है, ठीक है। सो दिस फिनिशेस योर venous drainage, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप लोग याद रखेंगे फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस यू नॉर्मली गेट great saphenous vein and they ask you about the peripheral heart and calf pumps as well. So this finishes your lower limb. We'll be starting with the lectures of head and neck in the next class. Thank you.